गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 223 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, प्रश्न को पहले हम पढ़ देते हैं। आकृति दी हुई है, इसमें दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी, दो जीवाएँ हैं और जो बिंदु x पर प्रतिच्छेद करती है तो k का मान क्या होगा आपको निकालना है। देखिए वृत्त में दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी और x बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये x बिंदु है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे बताना है कि आपको k का मान बताना है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, जब कोई वृत्त है, सर्कल है, उसके अंतर्गत दो जीवाएँ हैं, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब जो कॉन्सेप्ट लगता है उस कॉन्सेप्ट को आपको जानना है, तब ये प्रश्न बना पाइएगा। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये जीवाएँ ए बी हैं, ये जीवाएँ हैं सी डी, दो जीवाएँ हैं, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, एक्स बिंदु पर। तब यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा ए एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए एक्स इंटू फिर एक्स से लेके बी तक एक्स बी इक्वल फिर यहाँ सी से लेके एक्स तक सी एक्स इंटू फिर एक्स से लेके डी तक। बस इसी में आपको मान बैठाना है और आंसर निकालना है। यही कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे रहेगा, यानी किसी सर्कल पे दो जीवाएँ किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मान जो वैल्यू है पुट कीजिए, आंसर निकालिए। ए से लेके एक्स तक का मान कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है, 24 है तो 24 रखेंगे यहाँ, गुना फिर एक्स से लेके बी तक का मान कितना है, के है तो के रखेंगे, इक्वल फिर सी से लेके एक्स तक का मान कितना है, के प्लस टू देंगे, गुना फिर एक्स से लेके डी तक का मान कितना, 16 तो 16 देंगे। बस और कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से के का मान निकाल लेना है। आसान है। तो यहाँ 24 इंटू के तो 24 के हो जाएगा, यहाँ इक्वल यहाँ 16 इंटू के तो 16 के हो जाएगा, प्लस 16 दूना 32। तो यहाँ 16 के प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 24 के माइनस 16 के बराबर 32। तो 24 में से 16 गया कितना हुआ, 24 में से 16, 14 में से 6 गया 8, यानी कि 8 के बराबर 32। जब 8 के बराबर 32 तो के बराबर 4 हो जाएगा, 8 चौक 32, क्योंकि 8 गुना में दर्जन भाग में, यानी कि यहाँ से ऐसे बोले 8 के बराबर 32 है ना, तो के इधर रख देंगे 32 इधर है, तो इधर गुना में 8 इधर भाग में, 8 चौके 32। तो के का मान फाइनली कितना आ गया, 4 आ गया। कितना, 4। तो ये आपको निकालना था के का मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4। कैसे निकाले, यही कॉन्सेप्ट से आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। सारे प्रश्न उन्हीं सभी प्रश्नों को लेके आए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कैसे बना है, कॉन्सेप्ट क्या था, ये जो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है, वो बोलता है कि हम अपना जो माल बेचते हैं ना, क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी कि 1 किलो के बजाय वो 800 ग्राम तौलता है। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर में त्रुटि लिखना है, कितना का त्रुटि दे रहा है दुकानदार, त्रुटि, यही त्रुटि लिख रहे हैं हम, त्रुटि अब बट्टा सत्य माप जितना देता है, सत्य माप गुना 100, बस और कुछ नहीं करना। इसी फॉर्मा पे आपको बैठाना है, त्रुटि बट्टा सत्य माप गुना 100। तो त्रुटि कितना कर रहा है, देखिए 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, यानी कि 1000 ग्राम देना था उसको, लेकिन दे रहा है कितना, 800 ग्राम। तो कितना का त्रुटि कर रहा है, कितना का घपला मार रहा है दुकानदार, तो 200 ग्राम का। तो 200 ऊपर में लिखेंगे, बट्टे सत्य माप कितना दे रहा है, 1000 ग्राम के बदले कितना दे रहा है, जगह 800 ग्राम, तो बट्टे 800 ग्राम क्योंकि सत्य माप, गुना 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 100 से 800 8 बार में कट गया, फिर 8 से यहाँ पर 200 कटेगा कितना बार में, तो यहाँ से 25 8 है, 25 से नहीं काटेंगे, यहाँ से 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 50 100 के 100, फिर 4 से 4 दूना 8, फिर 2 से यहाँ 25, तो डायरेक्ट 25 बार में भी काट सकता है ना, 8 को 25 बार में काटेंगे तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ 25% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, 25% का। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझे। ऐसे ही निकालना है, त्रुटि बट्टे सत्य माप गुना 100। इसको और एक बार हम बना देते हैं,
ये फॉर्मूला को बस आपको याद रखना है, ठीक है। क्या त्रुटि कितना दे रहा है 200 का, बट्टा सत्यमाप कितना दे रहा है 800 ग्राम, गुना 100 से 800 8 बार में, फिर 8 से 200 25 बार में कट जाएगा। तो ये 25% का प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को, यही निकालना था आपको। इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है ये पाइप टंकी वाला प्रश्न है। पाइप ए अकेला किसी टैंक को 8 घंटे में भरता है, अब पाइप बी इसे 6 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप बी शेष टैंक को कितने घंटे में भरेगा। तो देखिए पहले इसका हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी और कुल जो वर्क है वो निकालेंगे। तो पहले ए है पाइप और पाइप बी है। ए पाइप 8 घंटे में भरता है, बी कितना घंटे में 6 घंटे में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। 8 और 6 का एलसीएम कितना था 24, तो 8 तिया 24, ए का एफिशिएंसी 3, 6 चौको 24, बी का एफिशिएंसी 4। तो यहाँ ए बी का एफिशिएंसी क्षमता निकाल लिए, टोटल वर्क 24 निकाल लिए। अब क्या कहता है कि यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। जब दोनों पाइप को खोलेगा यानी कि ए का क्षमता 3 है, ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 4 है। जब दोनों एक साथ कितना घंटे तक काम करेगा, देखिए नया पेज आ गया। क्या कहता है कि 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया है ना, तो 2 घंटे के बाद ए को बंद किया, तो 2 घंटे तक जो काम करेगा दोनों मिलके करेगा ना, ए और बी दोनों मिलके काम करेगा। तो देख लेते हैं 2 घंटा में ए और बी दोनों मिलके कितना काम किया। तो ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का 4 है, 4 3 7, तो 7 की एफिशिएंसी से कितना घंटे तक काम करेगा, दोनों 2 घंटे तक काम किया। तो 7 दूना 14, यानी कि 14 कम कर लिया है दोनों, 2 घंटा में दोनों मिलके 14 कम कर लिया है। टोटल 24 वर्क कम है, 14 कम कर लिया है। तो कितना कम बचा है, 24 में 14 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 24 कम था उसमें से 14 कर लिया है दोनों मिलके 2 घंटा तक, तो कितना कम बचा, 10 कम बचा। अब इस 10 को हमको कौन करेगा, तो कहता है कि ए छोड़ के चल गया, यानी कि ए को बंद कर दिया गया और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, व्यक्ति नहीं है जो छोड़ के चले गए, यहाँ पे पाइप है, ए को बंद कर दिया गया। 2 घंटा तक जब 14 कम कर लिया है तब ए को बंद कर दिया गया है। तब कहता है बी शेष टैंक को कितने घंटे में भरेगा। जब ए को बंद कर दिया गया तो अब काम कौन करेगा, बी करेगा। बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता निकाले हैं यहाँ पे 4 है और काम कितना बचा हुआ है 10, तो ये 10 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी का क्षमता कितना 4 है तो 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि 5/2। 5/2 का कहने का मतलब क्या हुआ, 2.5 घंटा में बी शेष टैंक को भर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5/2 घंटा। इस तरह से आपको बनाना है। और एक बार हम बता देते हैं, ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ए 8 घंटे में, बी 6 घंटे में। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिए 24, ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 4। अब कहता है कि दोनों जब एक साथ खोल दिया गया है तो 2 घंटे बाद ए को बंद किया है ना, 2 घंटे बाद ए को बंद किया, तो 2 घंटे तक ए और बी दोनों मिलकर काम क्या होगा। तो दोनों क्षमता जोड़ेंगे 4 3 7, 7 की क्षमता से 2 घंटा तक काम करेगा। 14 कम कर लिया है दोनों मिलकर 2 घंटा में, तो बचा कितना कम, 10 कम। अब 10 कम को कौन करेगा, ए को तो बंद कर दिया गया है, बी करेगा। तो वही 10 बट्टा, बी का क्षमता 5 था, 4 था, तो 10 को 4 से भाग किए तो कितना आ गया 5/2, यानी कि 2.5 घंटा। तो बी शेष टैंक को कितने घंटे में भरेगा, 2.5 घंटे में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आसान था, इसको डिलीट कर देते ना तो पीडीएफ में ये फालतू दिखेगा। प्रश्न है 8,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 7200 रुपया में बेची जाती है, छूट प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही आसान है। 800 रुपया मार्क प्राइस है, इसको बेचा कितना में जा रहा है 7200 में। कितना का छूट दे रहा है 800 का, किस में, तो हमेशा छूट जो होता है डिस्काउंट एमपी पे होता है, मार्क प्राइस पे 8000 पे, गुना 100। बस कुछ नहीं करना, काट कूट कीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 8 से 80 10 बार में, यानी 10% का छूट। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10%। नेक्स्ट है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस गोलाकार बेलन का आयतन 2464 है, 2464 घन सेमी है। सेमी में इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। कुछ नहीं, आपको क्या करना, बेलन का आयतन कितना होता है, आयतन दिया हुआ ना, बेलन का आयतन दिया हुआ, तो आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, πr²h होता है ना। तो ये आयतन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2464 बराबर पाई मान 22/7 कर देते हैं, काट पीट करेंगे ना, 22/7 गुना आर निकालना है तो आर का स्क्वायर रह जाएगा, गुना एच का मान दिया हुआ, हाइट कितना 16, आप काटा पीटी कीजिए। 16 से कितना बार में काटेगा, 16 एकम 16,
16 कम 16, उधर 8, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 8, 16 पंच 6, 16 चौक 64, यानी कि 154 बार में। अब फिर 22 से 154 कितना बार में, 22 सत्ते 154, 7 बार में। अब इधर 7 हो गया, बराबर इधर कितना r² / 7 हो गया, यही ना। तो फिर इस 7, ये 7 गुना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से 7 × 7 49 बराबर r²। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो r का मान कितना आ गया, 7, यानी त्रिज्या कितना आ गया, रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। आसान था, कुछ नहीं था, आयतन दिया हुआ था, ऊंचाई भी दिया था, त्रिज्या का मान निकालना था, रेडियस निकालना था, बस वही फॉर्मूला पे बैठा दिए, काट कूट कर लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। प्रश्न है, शुभम 2 अलग गति के साथ कुछ दूरी तय करता है, अलग अलग गति से कुछ दूरी तय करता है। वह 6 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करता है और फिर 6 घंटे के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करता है। तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति निकालना है, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बटा समय टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस पहले निकालते हैं हम, पहले हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है ना। हमको एवरेज स्पीड चाहिए, है ना। तो हमको एवरेज स्पीड चाहिए, तो जब हमको एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 6 घंटा में 40 किलोमीटर की दर से यात्रा किया, यानी 6 घंटा में 40 किलोमीटर की दर से यात्रा किया। उसके बाद फिर 6 घंटा में 45 किलोमीटर की दर से यात्रा किया, ये तो दूरी हो गया टोटल। अब बट्टे टोटल समय कितना होगा, 6 घंटा वहाँ, 6 घंटा 6 12। तो इसी को आपको सॉल्व करना है। 6 चौक 40, 224, अब प्लस फिर 45 × 6 कितना होगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 को सुनना, 6 चौक 24, 3 27, 270 बट्टे टोटल टाइम 6 6 12। सॉल्व कीजिए, 0 7 4 11, 2 2 4 1 5 बट्टे 12। इसको जब भाग कीजिएगा तो 12 चौके 48, 3 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 42.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42.5। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी औसत गति निकालना था। औसत गति बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय। टोटल दूरी निकाल लिए हम यहाँ, बटा टोटल समय था, उसी को सॉल्व कर लिए। प्रश्न है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से आपको इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। क्या, सार्व गुणनखंड। दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। x² - 4x - 21, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो x² तो यहाँ 7 तिया की 7 में से 3 गया 4, यानी -7x + 3x - 21। गुणनखंड निकालना जानते हैं ना, वही हम कर रहे हैं। -7, फिर यहाँ 3 कॉमन लेंगे, फिर x - 7 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ से x + 3 आ जाएगा, ये दोनों में x - 7 कॉमन है, तो x - 7 एक आ जाएगा बाहर। तो ये समीकरण सॉल्व किए, ये आया। उसी तरह से इसको भी आप सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना है। उसके बाद जो दोनों में कॉमन रहेगा हाईएस्ट, वही आपका सार्व गुणनखंड होगा। तो और एक इक्वेशन क्या, x² + 10x + 21, इसको सॉल्व कीजिए। या फिर x² 7 तिया 21 + 7x + 3x + 21, फिर यहाँ x कॉमन आएगा, तो यहाँ x + 7 हो जाएगा। यहाँ फिर 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ x + फिर 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर x + 3 होगा, एक x + 7 होगा, ठीक है। हम दोनों जो था गुणनखंड को सॉल्व कर लिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो भी हाईएस्ट होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ x - 7 है, यहाँ x + 7 है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों में सेम आना चाहिए। ये अलग है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, नहीं, यहाँ दोनों में सेम जाना चाहिए। यहाँ x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है, यानी कि इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, x + 3। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, x + 3। यहाँ ध्यान से, यहाँ x - 3 भी दिया हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस को देख के इस तरह से आपको निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। कैसे निकाले, दोनों का गुणनखंड पहले तोड़ ली, तब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, वही आपका आंसर हो जाएगा, सार्व गुणनखंड। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 450 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमको समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल।
दूरी कितना है 450 मीटर है, मीटर में है, लेकिन जो चाल दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको भी मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो 54 किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, पता होगा। 18 से 54, 18 तिया 54, 3 बार में, 3 से 450 150 बार में, फिर 5 से 150 कितना बार में, 30 बार में, तो 30 सेकंड लग जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आज का लास्ट प्रश्न है। लंबाई में 10% का वृद्धि हुआ, चौड़ाई में 20% का, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? कुछ नहीं करना, वही ए बी वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, ए बी बाय 100। इसी में बैठा देना है। जो भी आंसर आएगा आप लोग को कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न को हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा। जो भी होगा इसका आंसर आप लोग को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, नहीं बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।